सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। आज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं नया टॉपिक लेके आऊँगी। लास्ट क्लास में हमने जो नरेशन कंप्लीट किया है, आई होप आपकी उसके अच्छे से जो प्रैक्टिस है वो हो गई होगी। आज मैं लेकर के आई हुई हूँ नया टॉपिक, जिसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। अब देखिए, कंजंक्शन का जो टॉपिक है इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो कंजंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले कंजंक्शन को याद रखिए कि कंजंक्शन को हम एक वर्ड और कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कनेक्टर। क्या कहते हैं, कनेक्टर। आपको याद होगा जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया था तो उसमें एक पार्ट था किसका, कंजंक्शन का। और कंजंक्शन मैंने आपको बताया था कनेक्टर, जो कि क्या करता है, जोड़ता है। किसको, जो कि क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। चाहे तो वो दो सब्जेक्ट हो, दो वर्ब हो, दो क्लोज हो, दो मतलब कोई भी चीज है, अगर वो दो चीजों को जोड़ने का काम करता है तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। अब जो कंजंक्शन होते हैं ना, वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से कंजंक्शन तीन टाइप के होते हैं? एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। मर्जी है तो आप इसे याद कर लीजिए, वरना आप जो मैं वर्डिंग वर्ड टू वर्ड बताऊंगी कि कंजंक्शन में इस वर्ड का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, मेन फोकस हमें उन्हीं शब्दों पे करना है। बाकी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक ब्रीफ आउट है कि देखिए, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वो दो चीजों को जोड़ते हैं। किसका काम करते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, यानी कोऑर्डिनेट करना, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, या सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं वो बेसिकली किसको बताते हैं, कंडीशन को बताते हैं। किसको बताते हैं, कंडीशन को, या तो किसको बताते हैं, टाइम क्लोज को डिनोट करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे वर्ड हैं, वो तो बस एक समझाने के लिए लिमिटेड वर्ड्स डाले हुए हैं, ताकि बाकी जो वर्ड्स होंगे वो मैं आपको रूल टू रूल में बताती रहूंगी। नेक्स्ट आता है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव क्या होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पेयर वाले वर्ड्स का यूज करते हैं, और वो जोड़ने का, यानी इसका पेयर क्या होगा और जोड़ने का जो काम करे उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ वो पढ़े थे, जैसे ईदर का पेयर और, नीदर का पेयर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नीदर ईदर, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। जैसे कि क्या, नोट नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन होता है। हार्डली का पेयर क्या होता है, व्हेन होता है। स्केर्सली का पेयर क्या होता है, व्हेन। ये सब मैं सिखाऊंगी। ये तो इसमें बस लिमिटेड वर्ड्स दिए गए हैं समझाने के लिए कि ये क्या करते हैं, पेयरिंग वर्ड को एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब मैं इनको याद करने का तरीका बताती हूँ कि देखिए, पहला क्या आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको याद करना है तो आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैन बॉयज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैन बॉयज। इनसे बनने वाले, जैसे एफ से बनने वाला वर्ड क्या होगा, फोर। फोर को हम बोलते हैं क्या, के लिए, यानी इसके लिए। कि जैसे मैं कहूँ दिस गिफ्ट इज फॉर यू, किसके लिए है, आपके लिए है। तो फोर किसके टर्म में यूज होता है, के लिए, के लिए। नेक्स्ट, ए से क्या बना, एंड बना। एंड का मतलब क्या होता है, और। क्या होता है, और, यानी ये क्या करता है, दो सब्जेक्ट, दो नाउन, या किसी भी दो चीजों को जोड़ता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। एन से क्या बनता है, नॉर। नॉर किसका पेयर है, नीदर का पेयर है। बस हमको वर्डिंग याद रखनी है, बाकी मैं फिर भी आपको पेयरिंग बताते हुए चल रही हूँ। बी से क्या बनता है, बट। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। एक तो बताता है बट लेकिन, और एक बताता है प्रीपोजिशन को। एक किसको बताता है, प्रीपोजिशन को। ओ से क्या बना, और भी वैसे एंड की ही टर्म में यूज होता है, लेकिन एंड और में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि आज का जो रूल है वो इसी पे है। बाकी वाई से क्या बनता है, वाई से बनता है येट। येट का मतलब होता है अभी, और एस का मतलब क्या होता है, सो। और सो का पेयर क्या होता है, दैट होता है, जो किसको बताता है, इसलिए या किस लिए को, कि सो दैट, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं आया था। तो सो का पेयर वैसे मैं समझा दूंगी, बस हमको याद क्या रखना है, फैन बॉयज, और ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इनसे बनने वाले वर्ड ये सारे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है क्या, देखिए,
नेक्स्ट ये वाले हमारे जो कौन से कंजंक्शन होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जो किसको बताते हैं, टाइम क्लोज को बताते हैं। किसको बताते हैं, टाइम क्लोज को या कंडीशन को बताते हैं। अब देखिए ये सारे वर्ड हम पढ़ चुके हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक में इन सारे जितने भी वर्ड हैं इन शब्दों का यूज हो चुका है, और ये सारे टाइम क्लोज को यानी कंडीशन को दर्शाते हैं। जैसे आई से बनने वाला वर्ड क्या है, इफ, और इफ मैंने आपको कहा था कंडीशन बताता है कि इफ यू विल टॉक टू मी आई विल टॉक टू यू। अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मैं क्या करूंगा, आपसे बात करूंगा। ये किसको बता रहा है, कंडीशन की। अगर आज आप मेरे से बात करेंगे तभी मैं आपको क्या करूंगी, बात करूंगी। जैसे अगर आप अच्छे से आज रूल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, ये रूल जो भी आपको याद है आप एग्जाम में इसको अच्छे से कर पाएंगे। क्या हो गया, कंडीशन बता रहा है। तो इफ हो गया। सिंस किसको बताता है, टाइम को बताता है, और साथ ही साथ टेंस याद करिए। सिंस क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, और क्या बताता है, दो कंडीशन को बताता है, यानी एक के बाद एक एक्शन को बताता है। जैसे सिंस हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। नेक्स्ट ए से क्या बनता है, एज। डब्ल्यू से क्या बनता है, व्हेन। व्हेन वैसे तो टाइम को बताता है, लेकिन टेंस में क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करता है। इसके बाद आता है ए से क्या बनता है, ऑल्दो। डब्ल्यू से क्या बनता है, व्हाइल। व्हेन और व्हाइल का केस आपको पता ही है, कल भी हमने नरेशन में किया था। व्हेन और व्हाइल क्या बताता है, दो सिमुलटेनियस एक्शन को बताता है। इसके बाद ए क्या मतलब क्या होता है, आफ्टर। आफ्टर क्या करता है, टाइम क्लोज को बताता है। और आफ्टर क्या है, आफ्टर किसको बताता है, आफ्टर टाइम क्लोज को ही बताता है। दो एक्शन एक के बाद एक होना, जो कि किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। फिर बी से क्या बना, बिफोर। आपने टेंस में ही पढ़ा था, बट फिर भी मैं इन रूल को कंजंक्शन में भी समझाऊंगी। यू से क्या होता है, अंटिल। एक वर्ड होता है अनलेस, एक वर्ड होता है अंटिल। अंटिल किसको बताता है, टाइम को बताता है, और वहीं अनलेस किसको बताता है, सिचुएशन को बताता है। किसको बताता है, सिचुएशन को। फिर बी से क्या बना, बिकॉज। और बिकॉज किसको बताता है, क्योंकि। यानी बताएगा क्या, रीजन बताएगा। क्या बताएगा, रीजन बताएगा। ये सिर्फ हमें वर्ड याद करने हैं कि ये सारे वर्ड क्या होते हैं, हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। और इन वर्ड को मैं एक एक रूल से करके एक्सप्लेन करके विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी। अब देखिए पहला और नेक्स्ट क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी पेयर वाले वर्ड जो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हैं। यूज्ड इन पेयर्स, किस में यूज होते हैं, पेयर्स में यूज होते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप पेयर को ही याद कर ले। जैसे कि बोथ का पेयर क्या होता है, एंड होता है। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो। ईदर का पेयर और, नीदर का पेयर नॉट। ये सारे पेयर, सच का पेयर दैट। इसमें से इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देती हूँ, बोथ इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट है, ईदर इंपॉर्टेंट है, नीदर इंपॉर्टेंट है। रादर का पेयर देन है, रादर का पेयर देन है, और स्केर्सली का पेयर क्या है, व्हेन है, और सो दैट ये इंपॉर्टेंट है। हार्डली और नो सूनर ये भी। मैं वैसे तो हर रूल को एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी, बट चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमको ये सारे रूल इन्हीं पेयर में याद करने, क्योंकि कंजंक्शन से अगर कोई रूल आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पेयर से आता है। सिर्फ और सिर्फ किससे आता है, पेयर से ही रूल आता है। तो आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो, आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कंजंक्शन से, वो डिफरेंस पढ़ रहे हैं किस किस में। एक तो एंड, एक और एक बट। ये तीनों दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, बट इन तीनों का जो मीनिंग है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, और साथ ही साथ जो इसका यूज होता है वो भी डिफरेंट होता है। कैसे, ये देखिए जो एंड होता है ना, एंड किसको बताता है, और को बताता है। किसको बताता है, और को। और ये हमेशा जोड़ेगा किसको, सिमिलर चीजों को, यानी एक जैसी दो चीजों के बारे में अगर हम बात करें। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे राम को किससे जोड़ रही हूँ, एंड से, तो मुझे यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन को ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जीरंड की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने लिख लिया स्विमिंग एंड रनिंग, तो अगर मैं यहाँ पे जीरंड की बात कर रही हूँ तो जुड़ने वाला जो एंड से नेक्स्ट वर्ड होगा वो भी क्या होगा, जीरंडी। यानी एंड क्या करता है, सिमिलर आइडियाज को क्या करता है, जोड़ता है। लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। वहीं पे और क्या करता है, और बताता है किसको, ऑल्टरनेट। मतलब जैसे मैं कहूँ चॉइस,
जिसको हम क्या बोल सकते हैं, चॉइस बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास ये भी है और ये ऑप्शन भी है। तो वो हम क्या करते हैं, चॉइस की अगर बात आ जाती है तो हम और का टर्म किस में यूज करते हैं, इस टर्म में यूज करते हैं। वहीं पे बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, जो किसको बताता है, जो चॉइस को नहीं बताता, ना ही सिमिलर आइडियाज को बताता है। वो किसको बताता है, जैसे आई लाइक एप्पल्स बट आई डोंट लाइक बनानास, की मतलब वो क्या कर दे, कॉन्ट्रास्टिंग, की मतलब क्या कर दे, इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट बता दे कि भाई ये भी और ये चीज, मतलब जैसे मैं कहूँ कि जैसे कि मेरे को इंग्लिश पढ़ाना अच्छा लगता है लेकिन मुझे मैथ्स नहीं पसंद, तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को तो जोड़ा लेकिन इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट बता दिया कि मेरे को इंग्लिश तो अच्छी लगती है लेकिन मैथ्स पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया, बट को लेकिन के टर्म में यूज किया है। अब देखिए एंड, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। एंड क्या करता है, सिमिलर, कनेक्टिंग और रिलेटिंग थिंग्स, वो क्या करता है, एक जैसी चीजों को ही जोड़ सकता है। और एंड किसको डिनोट करता है, और को, किसको डिनोट करता है, और को। बट क्या करता है, फॉर थिंग दैट आर डिफरेंट और अपोजिट, मतलब जो क्या होंगे, डिफरेंट और अपोजिट होंगे। जैसे कि मैं कहूं कि अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट की तो बात करिए लेकिन डिफरेंट, अलग हो और ऑपोजिट हो, क्या हो, ऑपोजिट हो, कि मुझे ब्लैक पेन तो पसंद है लेकिन मुझे व्हाइट से नफरत है, मुझे व्हाइट पेन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने क्या कहा, लेकिन के टर्म में, ऑपोजिट के टर्म में और डिफरेंट के टर्म में बट को यूज किया है। और वहीं पे और क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया चॉइस देता है या ऑल्टरनेटिव, कि भाई या तो आप ये याद कर लो और आपके पास ये चॉइस भी है। कि जैसे मैं कहूँ अगर आप एसएससी नहीं कर रहे और हमारे पास दूसरा आइडिया क्या है, प्राइवेट सेक्टर जॉब करने का, तो ये क्या है, और जो है वो किसको बताता है, चॉइस को, जिसमें हमारे पास क्या हो, दूसरा ऑप्शन भी रहे। तो और भी वैसे और की ही टर्म में यूज होता है लेकिन ये हमेशा किसको, एंड बताता है सिमिलर चॉइस को, और जो और होता है वो क्या बताता है, चॉइस, यानी जिसमें हम क्या कर सके, सिलेक्शन कर सके। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, पहला कहता है क्या, आई लाइक एप्पल्स एंड बनानास, की उसने क्या कर दिया, सिमिलर चीजों को जोड़ दिया। एप्पल्स भी क्या है, फ्रूट है, और बनाना भी क्या है, फ्रूट है। तो इसीलिए उसने हमने उसको किससे जोड़ा, एंड से। ले हम और नहीं लगा सकते थे, बट नहीं लगा सकते थे, क्योंकि बट किसको बताता है, डिफरेंट चीज को, ऑपोजिट चीज को। और किसको बताता है, ऑप्शन को बताता है कि भाई मेरे को बनाना नहीं और ये भी चीज पसंद है, तब हम क्या लिख सकते थे, और लिख सकते थे। नेक्स्ट है आई लाइक एप्पल्स बट नॉट बनाना। देखिए आ गई ऑपोजिट सिचुएशन, क्या आ गई, ऑपोजिट सिचुएशन, कि भाई मेरे को क्या पसंद है, एप्पल्स तो पसंद है लेकिन क्या पसंद नहीं है, बनानास पसंद नहीं है। तो उसने क्या कर दिया, ऑपोजिट डिफरेंट सिचुएशन के बारे में बात कर दी। नेक्स्ट है यू कैन हैव अ बनाना और एन एप्पल बट यू कैन नॉट हैव बोथ। आप देखिए इसमें दो चीजों के बारे में, एक तो और क्या बता दिया, चॉइस को, किसको बता रहे, चॉइस को, कि हमारे पास क्या है, बनाना भी है और क्या है, एप्पल भी है, बनाना भी है और एप्पल भी है, बनाना भी है और क्या है, एप्पल भी है। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, हम दोनों को नहीं ले सकते। ऑप्शन के बारे में मतलब लेकिन की टर्म में यूज कर दिया कि हम दोनों को नहीं रख सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, बट का यूज किया है। नेक्स्ट है शी इज टॉल एंड फास्ट। ये देखिए एंड फिर से किसको जोड़ रहा है, सेम सिचुएशन, क्योंकि वो लंबा भी है और क्या करता है, तेज दौड़ता है। शी इज नॉट टॉल बट फास्ट, कि वह लंबी नहीं है लेकिन क्या है, बहुत ही तेज है। वो क्या है, बहुत ही तेज है। डिफरेंट ऑपोजिट सिचुएशन, इसीलिए हमने क्या लगाया, बट लगाया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास वुड यू रादर बी टॉल और फास्ट, कि भाई तुम क्या हो, या तो लंबे हो या तो क्या हो, फास्ट हो। और किसको बता रहे, चॉइस को, किसको बता रहे, चॉइस को, कि भाई लंबा और फास्ट। चॉइस या तो लंबा है या तो क्या है, चॉइस मतलब फास्ट है, तो ये किसको बता रहे, चॉइस को बता रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं। आई होप आपको एंड, बट और का जो डिफरेंस है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फिनिश्ड ऑल माई वर्क एंड आई मेड डिनर फॉर माई फैमिली, कि उसने क्या किया, कि उसने अपने काम को खत्म कर लिया और क्या बना रही है, अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है। मतलब सिमिलर टाइम में एक जैसी चीज की, यानी काम की ही बात हो रही है, इसलिए उसने उसको जोड़ा किससे, एंड से, यानी और
और से, और एंड हमेशा किसको बताता है, सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर आइडिया को डिनोट करता है। चाहे दो सब्जेक्ट हो, दो काम हो, दो सिचुएशन हो, दो वर्ब हो, दो जीरेंड हो, तो वो किससे जुड़ेगा, एंड से जुड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है शी वर्कड लेट बट शी डिड नॉट फिनिश्ड ऑल हर वर्क, कि भाई उसने काम देरी तक तो किया लेकिन फिर भी क्या नहीं हुआ, उसका काम जो पूरा काम है वो खत्म नहीं हुआ। इसने टर्म क्या बता दी, दो ऑपोजिट सिचुएशन। जब भी हम दो ऑपोजिट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, बट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई भीख मांगने से अच्छा है लेकिन मैं मर जाऊं, तो भाई ये क्या है, दो ऑपोजिट सिचुएशन है कि मैं भीख भी नहीं मांगना चाहता और इससे अच्छा क्या है कि मैं मर जाऊं। नेक्स्ट क्या है, वी कैन वर्क लेट और वी कैन गो होम एंड फिनिश्ड टुमारो। इसने कहा कि हम काम कब तक कर सकते हैं, लेट तक कर सकते हैं, और चॉइस की बात आ गई, किसकी बात आ गई, चॉइस की, कि या तो हम लेट तक काम कर ले, या तो हम क्या करें, या तो हम घर चले जाएं, और क्या कर ले, अपने काम को खत्म कर ले। एंड कि गो होम एंड फिनिश, दोनों सेम वर्ब है, वर्ब को डिनोट कर रहा है। तब भी हम सेम आइडियाज को अगर हम बात करते हैं तो सेम आइडियाज किसको डिनोट करते हैं, हमेशा एंड को। तो आई होप आपको जो एंड और बट का केस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कंजंक्शन का जो ब्रीफ आउट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कंजंक्शन क्या होता है, दो मतलब किन्हीं भी दो चीज़ों को अगर वो जोड़ने का काम करते हैं, वो वर्ड वो बट भी हो सकते हैं, सो भी हो सकता है, बिकॉज भी हो सकता है, व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, नीदर, नॉर, ईदर, और ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो कंजंक्शन का काम करते हैं। आज और ये तीन तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग। ये तीन तरीके के हमारे कंजंक्शन थे जिसमें मैंने आपको ब्रीफ करके बता दिया कौन कौन से होते हैं। इनको अब हम इलैबोरेशन में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है वो एंड, बट और के बारे में किया है। एंड सिमिलर आइडियाज और ऑपोजिट आइडियाज, और बट किसको बताता है, बट कॉन्ट्रास्टिंग को बताता है कि भाई ये काम तो हो रहा है लेकिन उसका ऑपोजिट रिएक्शन बता दिया गया है, तो वो किसके लिए होता है, बट के लिए यूज होता है। तो आई होप आपको जो कंजंक्शन की आज पहली क्लास है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया वो समझ आया होगा। मैं आपको मिलूंगी कंजंक्शन के नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू।